प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का यूपीएसआई के सफलता बैच में स्वागत करता हूं। यह बैच हम लोगों ने यूपीएसआई के सक्सेस बैच के नाम से प्रारंभ किया है और अभी तक हमने नंबर सिस्टम की 2 से 3 क्लासेस आपको अपलोड कर दी है। सभी क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपको एक एक चीज को सही तरीके से समझाया जा रहा है और कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत अगर आपकी है तो उसे एक बार जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार जरूर बता दीजिए, जैसे हम लोग उसको और भी सही तरीके से अरेंज करें। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ सीखी, अभी काउंटिंग दी डिजिट सीखा था, अभी मैं और भी कुछ प्रश्न उसमें आके डिस्कशन करूंगा। आज मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास में योगफल पे आधारित प्रश्न, योग से रिलेट करके कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं और योग पे आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज हमारी क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, सम संख्याओं से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, विषम संख्याओं से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में ये देखना है कि प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की कौन कौन सी वैरायटीज होती है, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो आइए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले आप सभी को इस क्लास में यह सीखना है ये ध्यान दे दीजिएगा सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं इस क्लास में, सबसे पहले आपको जानना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए हम लोग समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यही होती है कि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला का यूज करते हैं और वो फार्मूला होता है n+1/2। हम यूज करते हैं n+1/2। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इस फॉर्मूले की लॉजिक क्या है, इस बात की मैं आज इस क्लासेस में डिस्कशन करने चल रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात आपसे कही जाए तो आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वह होती है 1। जैसे इस तरह लिखा जाएगा 1+2 +3 +4 +5 +6 डॉटेड n पदों तक। हम कहां तक योगफल निकालेंगे, तो हम सभी n पदों तक योगफल निकालेंगे। इसके लिए हम लोग योग निकालने के लिए एक छोटे से पॉइंट का डिस्कशन करते हैं और वो पॉइंट होता है समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। होता है Sn = n/2। क्या होता है? Sn = n/2 होता है 2a n-1 × d। क्या होता है? Sn = n/2 2a n-1 × d। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का आपके दिमाग में बना के चलना है, Sn = n/2 2a n-1 × d। यह होता है समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस बात को हमेशा ध्यान से रखिएगा कि समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। तो समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए इस फार्मूले का हम सब यूज करते हैं। तो आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इस बात को आगे की तरफ लेके चलेंगे मेरे भाई, तो पदों की संख्या तो n है, तो मैं यही यूज करूंगा, क्या, n/2। अब यहाँ पे जो लॉजिक हमारा होगा, मैं आपके साथ 2 लेके चलूंगा। a के लिए a का मतलब होता है 1। अगर किसी को दिक्कत हो तो इस फार्मूले में मैं आपको बताऊं, a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब होता है प्रथम पद। a की मीनिंग क्या होती है? प्रथम पद। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि d का मतलब क्या होता है, तो मैं सीधे कहूंगा कि d का मतलब होता है सर्वांतर। d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सर्वांतर के नाम से जानते हैं। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे आप कहते हो क्या? पदों की संख्या।
जिसे आप क्या कहते हो, पदों की संख्या। ठीक है ना, आप पदों की संख्या के नाम से जानते हो। तो आपने 2 इंटू एन लिख दिया, 2a कर दिया, प्लस n-1, n के स्थान पे n ही होगा, n-1 आपने ले लिया। और डी के रूप में आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आप सबको दिखाई दे रहा है वह कितने का दिखाई दे रहा है, तो 1 का दिखाई दे रहा है। जो कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है वह कितने का दिखाई दे रहा है, तो 1 का दिखाई दे रहा है। कॉमन डिफरेंस आप सबके सामने कितना है, तो 1 है। तो कॉमन डिफरेंस के रूप में हमने डी का जब यूज किया तो कॉमन डिफरेंस के रूप में हम यहाँ पे 1 रख लेंगे। क्या रखेंगे, 1। अब आपके पास जो डेटा आएगा बाबू, n/2 आएगा, n/2 आएगा। 2 इंटू 1 का जब डेटा लोगे तो ये 2 बनेगा। n-1 आप जान ही रहे हो, 1 से गुणा करने पर यही होगा। अब इसे लॉजिकली यहाँ पे आप सेट कर दो। लॉजिकली यहाँ से सेट करोगे तो आप जानते हो कि n/2 इसी तरह पड़ा रहेगा। देखिए n इसी तरह रहेगा और 2 में से 1 गया 1 होगा, 2 में से 1 गया कितना होगा, तो 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n+1 लिख लेंगे। हम क्या लिख लेंगे, n+1 लिख लेंगे। तो समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की अगर बात होगी तो समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल आएगा वह कितना आएगा, तो n/2 n+1। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, ये होता है। और इसी पे हम चीज़ों को फ्रेम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले चीज़ आपको ये जाननी होगी, और मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये प्रश्न की शुरुआत है। यहाँ से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं, इसी लेवल से हम प्रश्न की शुरुआत की आप सबसे बात करेंगे। सभी लोगों को कन्फर्म हो चुका है हमारी बातें, तो इस बात से एकदम आप वाकिफ रहें, इस बात से सहमत रहें सभी के सभी लोग। चलिए, सभी के सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं हम लोग अब नॉर्मल से कुछ प्रश्नों से बात करते हैं। जैसे देखिए, क्लास की शुरुआत एकदम हम 0 लेवल से करेंगे, है ना। 0 लेवल से धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। वैसे ये टॉपिक ही बड़ी आसान है, लेकिन जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। कोई भी पोर्शन हम छोड़ने वाले नहीं है, हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा प्रश्न जानते हो, अगर मैं यहाँ से कहूँ तो जानते हो एक प्रश्न सबसे नॉर्मली आएगा क्या आपके लिए, तो एक प्रश्न बनेगा आप सभी के लिए। आपसे अगर कहा जाए तो जानते हो प्रश्न क्या बनेगा, प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपसे प्रश्न एक बन गया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब देखो, इससे छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर आपसे कहा गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए जानते हो आप सब क्या कहोगे, कहोगे कि सर एक काम करिए, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फार्मूला होता है n+1/2। फार्मूला होता है n+1/2। तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, 10 × 11/2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 10 × 11/2 कर दीजिए। 2 से इसे कटा दीजिए, 5 मिल जाएगा। 11×5 कितना कर दीजिए, 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल हुआ वह कितना मिल गया, तो 55 मिल गया। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से अगर चर्चा की गई तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपके लिए क्या मिल गया, तो वो 55 के रूप में आ गया। ठीक है ना। इसी तरह एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आप सबसे जानते हो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो मेरे भाई अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की योगफल की चर्चा करें और कहे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कह रहे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कुछ मत करिए, आप सीधे कर दीजिए 20 × 21/2। 20 × 21/2, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, और 21 का 10 गुना कितना होगा, तो 210 होगा।
21 का 10 गुना कितना होगा? तो 210 होगा। इस बात से सहमत होइएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के अगर योगफल के बारे में चर्चा की गई तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में चर्चा की गई तो कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। तो सामान्य तरीके से आप इन प्रश्नों को करेंगे और इन्हीं प्रश्न से रिलेट करके चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। कोई भी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपने दो प्रश्नों को देखा और आसानी से इन चीज़ों को बनाइए और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। आइए एक प्रश्न और आप सबके सामने मैं लेके आऊँ। अगर देखें तो बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछा भी है। वैसे तो बच्चों को एकदम जुबान पे ये प्रश्न याद है। होता है क्या कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपसे पूछा जाता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो मेरे भाई अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि एक काम करिए, 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में पूछा गया है। कितनी? 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में पूछा गया है। तो मैं कहूंगा एक काम करिए, आप इसमें एक काम कर लीजिए, 100 इंटू 101 बटा कितना कर दीजिए? 2। आपने इसे कटा दिया, यहां पे 50 आ गया। तो आपके पास जो डेटा आएगा वह कितना आएगा? 50 आएगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल मिला वह कितना आ गया? 50। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान से समझा होगा। ध्यान से इसे समझने से ये चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसकी वैरायटी भाई देने को कुछ भी दे सकता है। तो उन इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। इन एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हो कि आपसे चीज़ें किस तरह से पूछी जाएंगी और आपका डेटा एग्जामिनर क्या यूज कर सकता है। कोई कह देगा कि ठीक है सर, मान लीजिए पूछ देता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, 50 का पूछेगा तो 50 इंटू 51/2 कर दीजिए। 50 इंटू 51/2 कर दीजिए। 2 से कटाएंगे तो यहाँ 25 आएगा और 25 और 51 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 25 और 51 का आपस में मल्टीप्लिकेशन। 25 और 51 का मल्टीप्लिकेशन करिएगा, देखिए आपके पास कितना आ जाएगा? तो 1275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1275। तो अगर आपसे प्राकृतिक संख्या के योगफल से रिलेट करके प्रश्न बनाएगा तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं और आप इसे आसानी से मैनेज करेंगे कि प्रथम इतनी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। मेरी बातों से सहमत है सभी लोग? चलिए, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि आपको किस तरह की चीज़ों से को मैनेज करना है और आसानी से इसे मैनेज करिए। कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको डिस्टर्ब होने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, दूसरी वैरायटी का प्रश्न मेरे भाई यहां पे क्या बनता है? दूसरी वैरायटी का जो प्रश्न बनता है भाइयों, वह ऐसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ऐसे दे देगा, जैसे कह देगा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 डॉटेड कर देगा 20, कर देगा 20। योगफल ज्ञात करिए। क्या कर देगा? योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, आपसे कह दिया योगफल ज्ञात करें। तो जानते हैं जब इस तरह का प्रश्न मिले तो देखिए यहां पे किसी भी फॉर्मूले को यूज मत करिए। यहां पे जब आपके प्रश्न मिले तो दूसरी वैरायटी के इस प्रश्न के लिए आप एक काम करा करिए, आप सीधे यूज करिए समानांतर सरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो होता है SN = n/2 a + l। क्या होता है? SN = n/2 a + l। n/2 मतलब जान रहे हो, n का मतलब मेरे भाई होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब होता है क्या? प्रथम पद। और l का मतलब होता है अंतिम पद। l का मतलब होता है अंतिम पद। ध्यान से समझना।
तो जब इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताऊं, इस तरह का प्रश्न जब भी मिले तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, ए आपके पास मालूम है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बराबर आपने कह दिया कि सर 11 होगा। एल दिया हुआ है, एल बराबर भी कितना होगा, तो 20 होगा। ए आपको मालूम है और एल आपको मालूम है। अब आपको मालूम करना है एन। क्या मालूम करना है, एन। और एन निकालने का सबसे आसान तरीका है, एन निकालने का सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, अंतिम पद कौन है, 20। अंतिम पद कौन है, 20। ध्यान देना, यहां अंतिम पद 20 है, इसके पहले कितनी संख्याएं नहीं है, तो सबसे पहले एन निकालने के लिए इस 20 को लिखिए। इसके बाद मेरे भाई जो पद इधर नहीं है, जो संख्या इधर नहीं है, तो 11 के पहले जितने नंबर हैं वो नहीं है, तो 11 के पहले कितने नंबर नहीं है मेरे भाई, तो 10 नंबर नहीं है। कितने नंबर नहीं है, तो 10 नंबर नहीं है। तो उन 10 नंबरों को आप घटा दीजिए, तो 20 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास, पदों की संख्या 10। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको योगफल निकालना है। इस प्रश्न का क्या निकालना है, योगफल निकालना है ना। तो आप सीधे करिए, पहला पद 11, अंतिम पद 20, तो सीधे लिखिए 11 प्लस 20, 11 प्लस 20 इंटू एन के स्थान पे 10 है और बटा कितना, 2, क्योंकि हमने लिखा है n/2 a प्लस एल। मतलब आपको करना क्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के n का गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए। पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए। तो आपने अगर 2 से भाग दिया तो यहां क्या मिल गया, 5। यहां 2 से भाग दिया तो आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। और जैसे ही आपके पास 5 मिला तो 11 और 20 का जोड़ आपके पास 31 है और उसका आप 5 गुना कर दीजिए। 11 और 20 का जोड़ 31 है, 5 गुना कर दीजिए। आपके पास जो डेटा आएगा 5 5 आई 15, आपके पास जो डेटा आएगा वह 155 के नाम से जाना जाएगा। आप आसानी से चीज़ों को मैनेज करिए, कोई भी हड़बड़ाहट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा 31 गुणे 5, तो आप जानते हैं कितना होगा, 155 होगा। अच्छा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे समय लिया कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना था आपके लिए। अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आपके पास आता है तो ऐसे भी तो प्रश्न आएंगे, आपसे कह देगा 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जानते, फिर कह देगा आपसे 50। क्या कह देगा, 50। ठीक है, आपसे कहेगा 6 7 8 9 डॉटेड कितना, 50। तो जानते हैं अगर इसका हमें योगफल निकालना है तो फिर मैं आप सबसे इसके योगफल के बारे में चर्चा यही करने चल रहा हूं कि मेरे भाई एक के स्थान पे 6 है और इसके स्थान पे 50 है। तो हम जानते हैं योगफल क्या होता है, तो n/2 a प्लस l होता है। तो आपने कहा कि हाँ सर n/2 a प्लस l होता है, n/2 a प्लस l ही इसकी वैल्यूज होती है, इतनी बात हम जानते हैं। तो n/2 a प्लस l इसकी वैल्यूज होती है। तो मेरे भाइयों अगर n/2 a प्लस l वैल्यू होती है तो a के स्थान पे आप 6 रखिए और l के स्थान पे आप 50 रखिए, दोनों को जोड़ दीजिए और n/2 करिए। अब आप कहोगे सर ठीक है n क्या है, n क्या है, तो जानते हो n क्या है भाइयों, देखो यहां 50 है, इसके पहले कितने पद नहीं है, तो हमने किया क्या, 50 यहां लिखा, 50 यहां लिखा। इसके पहले देखिए 6 के पहले कितनी संख्याएं नहीं है, तो 6 के पहले 5 संख्याएं नहीं है, तो हमने 5 संख्याओं को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए,
तो 45। हमने 5 संख्याओं को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए, तो हमने कहा कि 45 मिल गए। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे मैं सीधे करूँगा 45/2। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा कैलकुलेशन आपको बनाना है, और वो कैलकुलेशन है 45/2 इंटू 60, 50 और 6 की वैल्यू 56 होती है, और इसे 2 से कटाने पर 28 मिल गया। 2 से कटाने पर आपको 28 मिल गया। अब आप एक काम करिए, अगर आपने हल्का सा भी मोमेंट चेंज किया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और वो क्या होगा, तो ध्यान से देखने की जरूरत है। हमें 45 और 28 का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, हम सबको सीधे 45 और 28 का गुणा करना है। 45 और 28 का गुणा तो जानते करोगे क्या, जैसे करोगे 8 5 40, कितना मिल गया 4। देखिए 8 5 40 क्या मिल गया 4। फिर करिए 32 और 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 32 और 10, 32 10 42 और 4 46। देखिए 40 मिल गया, 32 और 10 42, 32 और 10 कितना होता है 42, और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप सबके पास, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 46 होगी। फिर हमें 4 मिला, 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया वह 1260 के रूप में है। एक बार मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, तो 1260 है। वैसे मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है। 2 अंकों के गुणा की विधि का स्टेप होता क्या है, पहला जानते हैं स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है इकाई से इकाई का गुणा। ध्यान से समझिएगा, इकाई से इकाई का गुणा। दूसरा स्टेप होता है मेरे भाई, दूसरा स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। और तीसरा स्टेप जो होता है वह होता है, अगर मैं कहूँ आपको तीसरे स्टेप के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा स्टेप होता है दहाई से दहाई का गुणा। तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 बचे कितना हुआ 40, 0 4, 32 10, 32 और 10 42 4 46, और 4 दूनी का 8 और 4 12। तो आपके पास ये वैल्यू आसानी से मिल गई जो आपने यहाँ पे देखा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आसानी से इसे बना सकते हैं। जानते हैं कुछ स्टूडेंट इस प्रश्न को करने का एक और भी मेथड ढूंढते हैं। क्या मेथड करते हैं इसे मैं बताऊं। आपसे जो प्रश्न बनाया गया था वो था 6 है ना, 7 8 9 डॉटेड कितना, तो 50। कुछ लोग करते क्या हैं, पहले 1 से लेकर 50 तक का योगफल निकाल लेते हैं। कुछ लोग करते क्या है, 1 से लेकर 50 तक का योगफल निकाल लेते हैं। जैसे आप ही बताओ, अगर संख्या 6 से लेकर 50 तक लिखी है तो इसका योगफल कैसे निकाला जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे फार्मूला तो लग नहीं पाता, क्योंकि जानते हैं इस फार्मूले का यूज n+1/2 का यूज तभी होगा। n+1/2 का जानते हैं यूज कब होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस फार्मूले का यूज क्यों नहीं कर रहे, इस फार्मूले का यूज इसलिए नहीं करते कि हमने जब फार्मूला प्रूफ किया था तो ये देखिए ए आया है ना, यह क्या आया है, ए आया है। इसका यूज तब हुआ था जब ए के स्थान पे क्या रखा था 1। लेकिन ये जो प्रश्न हम लोगों ने आपके सामने रखा है, इस प्रश्न में जो वैल्यूज है वह क्या है 6 है। तो ऐसे प्रश्नों की जब जरूरत पड़ती है ए के स्थान पे 6 है, तो n+1/2 का फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के जब यूज नहीं कर रहे हैं तो आखिर करें क्या, किस तरीके से इसे बनाएं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि आप पहले इसे 1 से लेकर 50 तक बना दीजिए। बात उनकी भी मैं मानता हूं कि मैंने 1 से लेकर 50 तक बना दिया, या 1 से लेकर 50 तक का योगफल कर लिया। जब 1 से लेकर 50 तक का योगफल कर लिया तो उसमें से मैं 1 से लेकर कहां तक का 5 तक का योगफल घटा दो। तो जानते हो 1 से लेकर 50 तक का योगफल होगा 50 × 51/2, और 1 से 5 होगा 5 × 6/2, क्योंकि हम फार्मूला यूज कर रहे हैं n+1/2। अगर इस तरह से करते हैं तो
इसका कटाने पर 25 आएगा और इसको कटाने पर 3 आएगा। तो 25 और 51 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वह 1275 होगी। 25 और 51 का गुणा करेंगे तो 1275 होगा और 1275 में से इसको घटाएंगे 15 होगा। आएगा कितना? तो 1260 आएगा। आपने देखा होगा आपको इस विधि से भी कितना आया था? 1260 ही आया था। तो अगर इस तरीके से प्रश्न भी आए, जैसे अगर मान लीजिए हम इसी को निकालते, तो अगर n/2a+ नहीं अप्लाई करते, n/2a+l का यूज नहीं करते, तो हम लिखते कि 20 × 21/2 -10 की बात है, 10 × 11/2। ध्यान से समझिए, 20 तक की बात है। तो पहले 1 से लेकर 20 तक का योगफल निकाल लिया, 1 से लेकर 20 तक का योगफल निकाल लिया, और 1 से लेकर 20 तक का जो योगफल होगा वह क्या होगा? होगा ना 20 × 21/2। और 1 से लेकर 10 तक का योगफल नहीं है तो 10 × 11/2। आप जैसे करो ये 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो आप जानते हो 21 का 10 × 210 और 11 × 5 = 55। तो 210 में से 55 घटाने पर 155 ही आएगा। कितना आएगा? 155। तो इस तरह के भी प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो उसे आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मेरे भाई एक प्रश्न ऐसे भी आएगा, मुझे लगता है कि बेटर ही है। जैसे आपके पास है 30, 31, 32, 33, 70 हो गया ना। आपसे बोला गया 30, 31, 32, 33 डॉटेड कितना? 70। और आपसे पूछा गया कि इसका योग क्या होगा। तो मैं अब यहां पे आपसे योग की बात करने बैठा हूं, तो जानते हो मैं कैसे योग निकालूंगा। मैं सीधे कहूंगा मेरे भाई a बराबर 30 है, l बराबर 70 है और n बराबर, a और l मिल चुका है, a और l मिल चुका है, n चाहिए। तो n निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो अंतिम नंबर है, जो अंतिम नंबर है इसके पहले कितने नंबर नहीं है। तो 30 के पहले ध्यान से समझना, यहां से इसके पहले कितने नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि 30 नंबर नहीं है। सॉरी 30 तो है, तो 30 से रिलेट नहीं करेंगे, 29 नंबर नहीं है। तो हमने 70 में से 29 घटा दिया। मेरे भाइयों 70 में से 30 घटाने पे 40 मिलेगा, 29 घटाने पर 41 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 41 मिलेगा। नॉर्मली आपने देखा कि ये जो वैल्यूज आई वह कितनी मिल गई? तो 41 मिल गई। ये जो वैल्यूज आई वह कितनी मिल गई? 41। और आपको अब निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले आप सीधे कहोगे 41/2 और a + l को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर 100 मिला, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50। तो आप ही देखो इसका डेटा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। आप ही देख लो, आसानी से चीजों को बनाओ। आपके पास आ गया कितना? तो आपने कहा 5 और 5 के 20, तो आपके पास जो डेटा आया 20, 50। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनर आपको देता है तो उसे आप आसानी से मैनेज करिए, आसानी से बना सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के योग से रिलेटेड 2 प्रश्न की परिपाटी आपको मैंने सिखाई, 2 प्रश्न आपके पास आसानी से मैनेज हुए। एक तीसरी तरीके का प्रश्न आपके पास आता है और उसको ऐसे लिखा जाता है। 101, 102, 103, 104, 105 डॉटेड 200। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्नों का एक समूह होता है, ऐसे प्रश्नों की एक ग्रुपिंग होती है। अगर इस तरह का प्रश्न, जैसे प्रश्न 101, 102, 103, 104, 105 और 200 तक की बात करता है, जानते हैं इस तरह के प्रश्न आए, जानते ही एसएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। एसएससी 2002 और 2003 या 4 में भी इस प्रश्न को पूछ चुकी है ना।
तो इस तरह के जब प्रश्न पूछे तो मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन आंसर है, यह विद इन 1 सेकेंड का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप 50-50 लिख दिया करो। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे पहले 50-50 लिख लिया करो। उसके बाद जिससे प्रश्न स्टार्ट हुआ है, जिससे प्रश्न, जैसे यह एक है, ये भी एक है, 101, 102, 104, तो जिससे प्रश्न स्टार्ट है उसे लिख दिया करो। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 50-50। अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो इस प्रश्न का तुरंत आंसर हो जाएगा 1 50-50। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्नों में आपके पास तुरंत डेटा आ जाएगा 1 50-50। कुछ भी समय गंवाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है और इन प्रश्नों से आप अपने लॉजिक को, अपने स्तर को आसानी से तैयार कर सकते हो। कोई भी समय देने की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। जानते हो ये जो प्रश्न होते हैं यह 100 ग्रुप में होते हैं, जिसकी ग्रुपिंग 1 2 3 4 5। तो जानते हो अभी अभी हमने किया था प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो जानते हो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का जब योगफल होगा ना वह 50-50 होगा। मतलब 1 2 3 4 डॉटेड कहां तक, 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल पूछे तो वह होगा कितना, तो 50-50। तो इस ग्रुपिंग का जब भी प्रश्न आया करे 101, 102, 103, 104, 105 डॉटेड 200, तो सीधे 50-50 लिखो और साथ में ये लिख लो। जैसे मान लो एक प्रश्न इस तरह का आपको दे दे और इस तरह का प्रश्न आ जाए। मान लो प्रश्न दे दिया 201, 202, 203 डॉटेड, जानते हो कितना कर दिया, 300। और इस प्रश्न का जब आंसर आपसे पूछे, इस प्रश्न का आंसर पूछे इसका मान क्या होगा या इसका योगफल क्या होगा, इस तरह दे दे 201, 202, 203 डॉटेड कितना, 300। और आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो मैं कहूंगा कि पहले 50-50 लिख दो। पहले क्या लिख दो, तो पहले 50-50 लिखो। देखो 201, 202, 203 डॉटेड 300, तो पहले क्या लिखोगे, 50-50 लिख दोगे। और जैसे ही 50-50 लिखोगे भाई एक ड्यूटी ये करना कि इसकी प्रश्न की शुरुआत किससे हुई है, तो 2 से हुई है। किससे हुई है, 2 से। तो आप सबसे पहले लिखो 2 50-50। सबसे पहले क्या लिख दो, 2 50-50, जिसे आप आसानी से बना सकते हो। या मेरे भाई अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 501, 502, 503, 504, है ना, 505 डॉटेड कितना, 600, तो जानते इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भैया। इस प्रश्न के आंसर के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हो तो सबसे पहले 50-50 लिखो, सबसे पहले 50-50 लिखो। और मेरे भाई प्रश्न की शुरुआत 5 से हुई है तो इस आंसर का आंसर होगा 5 50-50। इसका आंसर क्या होगा, 5 50-50। कोई दिक्कत। अगर इस प्रश्न को उन मेथड से भी करना चाहो, जैसे मान लो हमने कहा, जैसे ये प्रश्न था आपके पास, जैसे 101, 102, 103 डॉटेड मेरे भाई 200 और योगफल पूछा था। क्या पूछा था, योगफल पूछा था। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके पास आए और इस तरह के प्रश्नों की चर्चा आपके पास मिले तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ए की वैल्यू 101, एल की वैल्यू 200 और एन की वैल्यू 100, क्योंकि प्रश्न 1 से स्टार्ट होके 100 पे एंड हुआ है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न की शुरुआत में ये चीजें आपके पास आए तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखा करिए और हमेशा इस बात को लेके चलिए। तो आपको योगफल निकालना था। क्या निकालना था, आप कहोगे कि सर हम योगफल निकालना चाहते हैं। हम कहेंगे चलो भैया योगफल निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे तो कहेगा जाएगा 100/2, ठीक है ना। 101 और 200 को लिख लीजिए, वैल्यू आई 301, वैल्यू आई 301। और मैं उसी मद्देनजर अगर मैं आपसे कहूं कि ये कटा दो, कितना मिल गया, 50। तो जब कटाओगे तो 301 में 5 से गुणा कर दो, 301 में 5 से गुणा कर दो, मिला कितना, 50
50, देखो मिला, मल्टीप्लाई करो, 5 बन तो गया, एक कोई मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 301 का 5 गुना 1505 होता है 10। तो इस तरह का प्रश्न मेरे भाई आता है ना, तो इसे आप आसानी से मैनेज कर लो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा डिस्टर्ब होने की। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूं। जैसे प्रश्न आया 901, 902, 903, डॉटेड कितना मेरे भाइयों, 1000। तो जानते इस प्रश्न का आंसर भी दिख देगा। अगर मान लो प्रश्न आ गया 1201, 1202, डॉटेड कितना, 1300, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्नों का नेचर ये होता है, ऐसे प्रश्नों का नेचर ये होता है कि प्रश्न की शुरुआत 1 से हो, प्रश्न की शुरुआत 1 से हो और द एंड 100 पे हो। देखो प्रश्न की शुरुआत 1 से है, द एंड 100 पे है। ग्रुपिंग 1 से शुरू होके 100 पे खत्म हो, ये मतलब एन का ग्रुप 100 होना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न 210 से शुरू हो और 310 पे खत्म हो, ऐसा एन नहीं, 1 से स्टार्ट होके 100 पे खत्म हो। तो जानते हो बनता है 50-50, जैसे यहां लिखेंगे हम 50-50। और अगर ग्रुपिंग की बात अगर हम करते हैं तो ध्यान से समझना, प्रश्न की शुरुआत 9 से हुई है तो 9-50-50, प्रश्न की शुरुआत 12 से हुई है तो 12-50-50। तो ये एक अलग वैरायटी से प्रश्न आता है। और आपको हमने यहां पे लगभग, आपने देखा टेक्निकली बात आपने देखी, तो आपको मैंने लगभग 3 तरह के प्रश्न की चर्चा की, है ना। ये जो होता है ये टाइप 1 से रिलेट करता है। प्राकृतिक संख्याओं की योगफल का पहला टाइप ये होता है जो आसानी से आपसे पूछा जाता है कि इतने का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। ये पहले टाइप को निरूपित करता है। और अगर प्रश्न 1 से नहीं शुरू हो रहा है ना, तो ये मैं दूसरे टाइप में रिलेट करता हूं, प्रश्न की शुरुआत 1 से न हो, ठीक है ना। ये दूसरे टाइप के प्रश्न की शुरुआत है आपकी, जिसको हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया, ठीक है। ये दूसरे टाइप के प्रश्न की शुरुआत है। उसी तरह ये जो प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया, ये जो होते हैं ये टाइप 3 टाइप के होते हैं। अभी मैं नेचुरल नंबर के ही ग्रुप में हूं, तो 3 टाइप के प्रश्न मैंने आपको शो किए और आपका डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और वैरायटी की तरफ, और वो वैरायटी क्या है, ध्यान देने लायक चीज है। आइए अगले टाइप में चलते हैं। एक प्रश्न यहां पे टाइप 4 भी मिलता है। क्या मिलता है, ध्यान से समझना। प्रश्न आता है, अगर मैं बात करूं आपसे, इस प्रश्न का भी नेचर देख लो। इस तरह के भी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो और इनके डेटा को आप सेट कर सकते हो। जानते हो प्रश्न क्या आता है, लिखा जाता है। अगर मैं प्रश्न की बात करूं और प्रश्न के नेचर पे आऊं, तो प्रश्न क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, डॉटेड 49, 50, है ना, फिर से 50, चलो फिर से 49, 48, डॉटेड 1 का योगफल ज्ञात करें, का योगफल ज्ञात करें। किसके बारे में चर्चा कर दी, योगफल ज्ञात करें, ठीक है। अब इसके योगफल के बारे में चर्चा कर दी और आपसे बोला कि इसका योगफल क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को। वैसे इस तरह के प्रश्न जब भी मिले आपको, जब भी इस तरह के प्रश्न मिले आपसे, मैं कहूं, देखिए अगर हम मेथड 2 अप्लाई करें, अगर मैं ऐसे प्रश्नों के मेथड 2 अप्लाई करें, तो जब भी इस तरह के प्रश्न मिले कि प्रश्न असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या प्रश्न देखा जाए तो इस समूह में प्रश्न 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड गया है 50 तक, 50 तक पहुंचा तो है, और 50 के बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में पहुंच गया है 1 तक।
तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपके पास मिले और इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं आपसे एक बात कहूं तो ऐसे प्रश्नों का एक छोटा पॉइंट आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। क्या लिखोगे? अधिकतम संख्या का वर्ग, मैक्सिमम नंबर का वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे मैं कहूं तो मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर, जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 50। तो इसका अगर आपको आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 50 का स्क्वायर 2500। ये मुंह प्रश्न है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप 50 का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, और भी कुछ करने की तरीका की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर आपको डिटेल में करना है, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इस प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करूंगा, तो मैं आपको एक स्लाइड और बताता हूं। जैसे देखिए, प्रश्न का मेथड 1, बेसिक मेथड अगर कहा जाए कि इस प्रश्न का बेसिक मेथड क्या होगा, बेसिक तरीके से इसे कैसे किया जाए, तो ध्यान से समझिएगा। मैं अगर बेसिक मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करने की बात करूं, जैसे प्रश्न था आपके पास 1 + 2 + 3 डॉटेड था 49 + 50 + 49 + 48 डॉटेड कितना? 1। तो ध्यान से समझना कि ऐसे प्रश्न की तरह सोचा जाए तो यहां पे कुछ संख्याएं दो टाइम है, यहां पे कुछ संख्याएं दो बार लिखी गई हैं। जैसे 1 से लेकर 49 तक की संख्या और 49 से लेकर 1 तक की संख्या, इसे दो बार लिखा गया है, इसे दो बार रिप्रेजेंट कराया गया है। कितनी बार रिप्रेजेंट कराया गया है? दो बार रिप्रेजेंट कराया गया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जानते हैं आप क्या करा करिए, ऐसे प्रश्न को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे भाइयों, वो क्या होता है? तो ऐसे प्रश्न को आप जानते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो जानते हैं यहां 1 से 49 तक का योगफल निकाल के और 49 तक के एक का योगफल दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो एक योगफल निकाल के उसे दोगुना कर दीजिए। मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर मैं कहूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉटेड 49, तो कोई प्रॉब्लम? मैंने 1 से लेकर 49 तक का योगफल किया। मैंने क्या किया? मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मैंने 1 से लेकर 49 तक के योगफल को अप्लाई किया। मैंने 1 से लेकर 49 तक के योगफल को अप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने 1 से 49 तक के योगफल को अप्लाई कर दिया, तो इसके लिए करोगे क्या? आपने 1 से 49 तक का योगफल निकाला और ये दो बार है, तो हमने यहां 2 से क्या कर दिया? गुणा। 1 से 49 तक के योगफल को हम क्या कर देंगे? 2 टाइम कर देंगे। प्लस पड़ोस में 50 बैठा है, इस 50 को बैठा लीजिए। पड़ोस में 50 बैठा है, आप इस 50 को क्या कर लीजिए? बैठा लीजिए। अब एक काम करिए, आप जानते हैं आपने यहां 2 लिखा, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको अभी अभी पढ़ाया गया है, n + 1/2। आपने कहा कि सर एक काम करिए, n + 1/2 का इस्तेमाल कर दीजिए। मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं n + 1/2 का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं लिखूंगा 2 × n + 1/2, मैं कहूंगा 49 × 50/2 कहूंगा। n + 1/2 n के रूप में 49 है, और पड़ोस में 50 बैठा ही, ये वाला 50 बैठा है। देखिए 1 से 49 तक का योगफल, और उसे क्या कर देना है? 2 गुना, क्योंकि ये 2 है। n + 1/2, 2 से 2 कैंसिल। आपने यहां पे फिर टेक्निक समझी होगी, टेक्निक समझने का जरिया आपने देखा होगा। यहां मिला 49 × 50 + 50। एक काम करिए, आप यहां से 50 कॉमन कर लीजिए। आप 50 कॉमन करिए, 50 कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 49, और यहां 1। जैसे आपने 50 कॉमन कर लिया, यहां 49 + 1 बच गया। मतलब आप देख सकते हैं डेटा मिला 50 × 50, और 50 × 50 होता कितना है? 2500।
50 इंटू 50 होता कितना है 2500। तो आपको हमने बेसिक में यही बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न आया करे आप कुछ मत करिए, आप जो सबसे बड़ी संख्या रहे उसका वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने मेथड 2 पहले ही बता दिया था क्योंकि हम जानते थे कि मेथड 2 जान लेने पे ना मेथड 1 आप भूल जाओगे, इसलिए जानबूझ के मेथड 2 पहले बताया कि पहले आप आंसर जान लो, तो आपके मन में एक जिज्ञासा जगेगी कि आखिर ये आंसर सही है कि गलत है। तो मैंने बेसिक से भी करके दिखाया कि नहीं मेरे भाई ये आंसर क्या है, सही है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके पास मिले, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इस चीज को मैनेज कर सकते हो। क्लियर है भाई? जैसे मान लो एक प्रश्न और बन जाए, और प्रश्न जानते हो क्या हो, 1 + 2 + 3 + 4 डॉटेड 99 + 100 + 99 + 98 है ना, डॉटेड 1, डॉटेड कितना 1, और पूछे योगफल क्या होगा, और पूछ दे क्या योगफल क्या होगा। तो जानते ही हो कि यहां पे हमने मैक्सिमम नंबर क्या रखा हुआ है 100। इस प्रश्न में मैक्सिमम नंबर क्या रखा गया है 100। तो आप कुछ मत करिए, इसके लिए आप चुपचाप 100 का स्क्वायर कर दीजिए और बन कितना जाएगा 10,000। तो आप 100 का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास जो डेटा आएगा वह आसानी से बन जाएगा कितना 10,000। कुछ भी मुमकिन है, आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें आप एक अलग लेवल पे एक अलग तरीके से मैनेज करिए, कोई भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इन्हें आप एक आसान लहजे में बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर का वर्क कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम नंबर नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो ऐसे कहो कि सबसे बड़ी संख्या, क्या करोगे, बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न मिले। और पीछे जो प्रश्न आपने पढ़ा था, ये वाले जो प्रश्न पढ़े थे ना, उसमें एक पॉइंट ऐसा अगर इच्छा करे तो लिख लेना अपनी नोट्स में। क्या लिख लेना, ऐसे लिख लेना, सर्वप्रथम 50-50, सर्वप्रथम 50-50 लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं हम सभी, सर्वप्रथम हम लोग 50-50 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सर्वप्रथम 50-50 लिखते हैं, उसके बाद या उसके बाद नहीं, ऐसे कह देना, उसके पहले जिससे संख्या शुरू हो उसे लिखते हैं। ध्यान है, तो जैसे संख्या शुरू हो उसे लिख देने से आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने, आज की क्लासेस में हम लोगों ने 3 वैरायटी के प्रश्न पढ़े। कितने वैरायटी के, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड 3 वैरायटी के प्रश्न पढ़े। अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आता है, ऐसे आता है, लिखेगा 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डॉटेड -50, और आपसे पूछेगा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, का मान ज्ञात करें, क्या मान ज्ञात करें। जब इस तरह के वस्तुओं को, इस तरह के लेवल के मान के बारे में पूछने लगे, तो जानते हो एक बेहतरीन तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको मैं मेथड 2 बता दूं कि ऐसे प्रश्नों का मेथड 2 क्या होता है। एक काम करो, ऐसे प्रश्न जब भी मिले है ना, एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, या आपको ऐसे भी प्रश्न बने निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करके प्रश्न मिले, या पॉजिटिव निगेटिव करके प्रश्न मिले, आप ऐसे याद रखा करो ऐसे प्रश्न को, अंतिम पद को
चिन्ह सहित आधा कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आधा कर देते हैं जो आपके पास डेटा है। जैसे इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन बनाओगे मेरे भाई, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को, इस प्रश्न का जानते हो आंसर क्या होगा? जो लास्ट पॉइंट है 50 है ना, -50 है, इसे मेरे भाई आधा कर दो। इस प्रश्न का आंसर आएगा -25। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? -25। इस प्रश्न का जो डेटा आएगा -25 आएगा। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम और आप चाहें तो हम विषम संख्या से रिलेट करके भी प्रश्न कर सकते हैं और सम संख्या से रिलेट करके भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मान लो इस प्रश्न का हम बेसिक मेथड सॉल्व करें, इस प्रश्न का हम बेसिक मेथड सॉल्व करने पहुंचे और इस प्रश्न का बेसिक मेथड क्या होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। एक काम करो, धनात्मक को एक साथ ले लो, धनात्मक को एक साथ ले लो। तो 1 3 5 7 9, 50 के पहले जो धन संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 49। धनात्मक को आपने एक साथ ले लिया। और एक काम और करो, ऋणात्मक को एक साथ ले लो। तो ऋणात्मक को एक साथ लोगे तो सब में से ऋण कॉमन होगा, तो यहां कॉमन कर लो और कर लो 2 4 6 8 डॉटेड कितना? 50, है ना। मतलब सम संख्याओं को एक साथ, विषम संख्याओं को एक साथ। आपने देखा सम संख्याओं को एक साथ किया और विषम संख्याओं को एक साथ किया, है ना भाई। जेन्युइन तरीका है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो आपको हल्का भी डिस्टर्ब करे। अब जानते हो सम संख्याओं का जो योगफल होता है, इसका मैं आगे फार्मूला, विषम संख्याओं का जो योगफल होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n² और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n² और इसका योगफल होता है n+1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं और कितनी विषम संख्याएं होती है, तो ध्यान देना 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं और कितनी विषम संख्याएं होती हैं, ये निकालना है। तो 1 से लेकर 50 तक भाइयों 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। क्या होती है? 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक काम करिए, आप इसका योग निकालेंगे तो आप लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और जब इसके योग के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग तो इसका जो योग होगा ये होगा मेरे भाई 25 × 26। क्या होगा? 25 × 26। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका 25 × 26 650 होगा। 25 625 माइनस 650, तो आंसर आएगा -25। आंसर जो आएगा वह कितना आएगा? आपसे अगर मैं कहूं आंसर आएगा -25। आंसर क्या आएगा? -25। तो जब आंसर आपके पास यहाँ आया तो जो डेटा के रूप में है वो भी मिल गया, आपके पास आंसर कितना आ गया? -25। तो ये भी आपके पास रहा जिसे आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। या एक और बात बताऊं, एक और मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, ध्यान देना। देखो ये एक पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है ना। प्रत्येक पेयर को देखो, प्रत्येक पेयर का जो मान आ रहा है इस प्रश्न में -1 आ रहा है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा बैक करके, प्रत्येक पेयर का मान जो है वह कितना आ रहा है? -1 -1 -1। और मेरे भाई 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखोगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखोगे तो कितने जोड़े बनेंगे? तो आप जानते हो कि 1 से लेकर 50 तक जब भी गिनती लिखी जाती है तो उसमें कितने जोड़े बनते हैं? तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखते समय 25 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 25 जोड़े। और प्रत्येक जोड़े का मान कितना है? -1 है, तो 25 जोड़े का मान कितना होगा? तो -25 होगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न मिले आप आसानी से बना सकते हो और आसानी से इसे मैनेज कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। तो इसे आसानी से कन्वर्ट करके और एक अलग लेवल पे चीज़ों को तैयार कर सकते हो। जैसे मेरे भाई इस तरह का प्रश्न आपके पास आ गया, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉटेड -100, और आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा,
आपसे क्या पूछ दे, इसका मान क्या होगा, तो जानते हो क्या करो, इसका मान आपको निकालना है, मतलब इसका योगफल ही आएगा, तो आसानी से किया करो। इसका जब मान आएगा ना, तो अंतिम पद को चिन्ह सहित आधा कर दो। 100/2 करोगे, माइनस कितना आएगा, 50। क्या आएगा, -50। जो भी डेटा आपके पास मिलेगा उस डेटा से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कोई भी बड़ी बात आपके पास नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे, थोड़ी भी डिसबैलेंस करे, आप आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने भाई ऐसे कह दिया, 1 -1 +2 -3 +4 -5 डॉटेड कर दिया तुम्हारे पास, है ना। और जो भी आप देख रहे हो आसानी से बना सकते हो, कोई भी डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और कह दिया +50, ये दे दिया, ठीक है ना। ये प्रश्न बना दिया और कहा कि इसका आंसर क्या होगा, ये प्रश्न बना दिया और कहा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जानते हो इसका आंसर कैसे निकालोगे, हमने कुछ देर पहले इस बात की चर्चा की थी। आप 50/2 कर दो, 50/2 कर दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 25। चिन्ह सहित इसे आधा कर देना है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया आपके पास -1 +2 +3, है ना, +3 -4 -5 डॉटेड +100, और पूछा इसका आंसर कितना होगा। आपको करना क्या है, 100/2 कर देंगे, कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 100। तो देखो ये आज के नंबर सिस्टम की क्लास रही। आपको आज हमने पूरी की पूरी नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं की योगफल से रिलेटेड बातें बताई हैं, और आप सभी को इस बात पे का ध्यान रखना है, जितने लोग भी क्लासेस कर रहे हो, तो इस क्लासेस को एक बार अपने अपने टाइमलाइन से जरूर शेयर कर दो। आपको जितनी भी चीजें हैं इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और आपको यूपीएसआई के सक्सेस बैच की पूरी कहानी आपके साथ है। सक्सेस बैच का एकदम लॉजिक कॉन्सेप्ट है कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इस बार वर्दी हमसे दूर नहीं होगी। तो जितने भी विद्यार्थी यूपीएसआई के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, उस नंबर से आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए मैथ की क्लास में एडमिशन हो रहा है, वहाँ भी क्लासेस के लिए आपकी पूरी की पूरी चीज़ें चलाई जा रही हैं। पूरी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव क्लासेस के रूप में दोनों तरह से मिलेगी। पूरी की पूरी क्लास आपके पास अवेलेबल होगी। और मैंने एक और बात कही थी आपसे, यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच, तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच भी बहुत ही जल्द, मतलब मात्र अगले 48 घंटे में आपके सामने होगा। 48 आवर्स के बाद आपको यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच इस यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसकी कोई भी कास्ट आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिस बैच उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो विद्यार्थी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अगले 2 मंथ में 60 दिन में, अगले 60 दिन में हम लोग इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि अगर हमारा एग्जाम होता है, अगर इस 70 दिन में, 80 दिन में, तो पूरी तरह से हम मैथमेटिक्स में 35+ क्वेश्चंस करने का टारगेट रखेंगे। हम उस बैचेस के पूरे तरीके को आपको कल की क्लास में समझाएंगे कि किस तरह से आप उस बैच को अटेम्प्ट करें, किस तरीके से आप उस बैच को करें और कंटिन्यू करें। एक बार इस क्लास को सभी के सभी लोग अपने टाइमलाइन से शेयर कर दीजिए कि आप सभी के पास ये चीज़ें पहुंच जाए। एक और चीज़, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितनी भी क्लासेस की अपडेट हो आप सबके पास पहुंचती रहे। जय हिंद।